पश्चिम बंगाल में खेला हुए शुरू हो गया है और इस बार का जो खेला हुए है वो ममता दीदी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि खुद ममता दीदी ने दावा किया है कि उनके जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 28 मौतें हो गई हैं और राज्य में जो लोग रह रहे हैं वो पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कि आखिरकार क्या है खेला होवे, क्योंकि खुद खेला होवे की बात तो ममता दीदी करती हुई नजर आती हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस बार खेला होवे ममता दीदी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बत कही में मैं आपको बताऊंगा इस बार के खेला होवे की कहानी और ये भी बताऊंगा कि क्यों लोग पश्चिम बंगाल से भागने को मजबूर हो रहे हैं, क्यों हजारों लाखों की संख्या में बॉर्डर पर जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और सीमा छोड़ने के लिए तैयार हैं। और क्यों ममता दीदी को ये कहना पड़ा कि उनके यहाँ अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि बिहार चुनाव के बाद सियासी समीकरण बड़ी तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो इंडी गठबंधन है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि सरकार को घेरा जाए वोट चोरी के मामले में, सरकार को घेरा जाए एसआईआर के मामले में, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा पहलू है जिसने पूरे इंडी गठबंधन की नींदें उड़ा दी हैं और ममता बनर्जी भी, यानी कि ममता दीदी भी इससे अछूती नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ जाना पड़ा। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि गहन पुनरीक्षण, जो मतदाता सूची है उसका खेल, कि जो मतदाता सूची है उसका फिर से गहनता के साथ परीक्षण किया जाए कि कौन सही मतदाता है और कौन फर्जी मतदाता है। और इस एसआईआर के माध्यम से होता है कि जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका लिस्ट में बने रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। या ऐसे मतदाता जो एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह, चार जगह जिन्होंने अपने वोट बना रखे हैं, यानी कि डुप्लीकेट वोटर, उनको ऐसे सूची से हटाने का काम एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि बिहार चुनाव के बाद ये चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियां गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुझावों के साथ बिहार में उसको करने की अनुमति दी। लेकिन जब बिहार रिजल्ट आ गया है तो मैंने पहले भी कहा कि पूरे इंडिया गठबंधन की नींदें उड़ गई हैं, वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को, जिसमें केरल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उन राज्यों को नोटिस दे दिया है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। खैर, अगली सुनवाई 26 नवंबर की है, उसमें सुनवाई में चुनाव आयोग और राज्यों की तरफ से क्या रिप्लाई आता है उसके आधार पर आगे की सुनवाई तय की जाएगी। लेकिन जो ममता बनर्जी का जो आरोप है वो शुरू हुआ, जो माल बाजार जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर एक महिला बीएलओ थी और उनकी डेथ हो गई। ये उनके परिवार वालों ने दावा किया, जो ममता बनर्जी का दावा है कि अत्यधिक काम के प्रेशर की वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको बीएलओ की ड्यूटी दी थी और बीएलओ की ड्यूटी में प्रेशर ज़्यादा है और वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद अब ममता बनर्जी दावा कर रही हैं उनके राज्य में इस काम के प्रेशर की वजह से 28 मौतें हो गई हैं। और क्योंकि बिना किसी तैयारी के एसआईआर चुनाव आयुक्त, जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो लेकर आए हैं, यानी कि कोई तैयारी नहीं की और हड़बड़ी में ये फैसला केंद्र सरकार के प्रेशर पर किया जा रहा है। और कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है कि वोट चोरी लगातार की जा रही है और एसआईआर इसमें एक बड़ा टूल केंद्र सरकार का, चुनाव आयोग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने दिसंबर में एक बड़ी रैली रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में करने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात बताई आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 26 नवंबर की तारीख दी है। चुनाव आयोग और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा है। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही क्लियर कर चुका है कि जिनका 2002 की सूची में जो नाम शामिल है, यानी कि 2002 की जो मतदाता सूची है जिसमें जिनका नाम शामिल है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना किसको है? घबराना उसको है जो फर्जी वोटर हैं, घबराना उसको है जो इस देश के नागरिक नहीं है, अवैध घुसपैठिए हैं।
घबराना उन लोगों को है जिन्होंने एक नहीं 2 या 3 जगहों पर अपने वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनवा रखे हैं। इसमें जो आम लोग हैं, जो ईमानदार वोटर है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव आयोग कई बार कह चुका है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इसका विरोध करते हुए कहा है, और जो लेटर लिखा है चुनाव आयोग को, 3 पन्नों का लेटर यानी कि 3 पेज का, उन्होंने कहा कि बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार्य है। ये ममता बनर्जी ने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है कि इसकी प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद करने, समय सीमा बढ़ाने या व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के बदले राज्य निर्वाचन आयोग ने धमकी का सहारा लिया है। मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कवायद को रोकने, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। तो इसमें चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जो भी प्रक्रिया है वो संविधान के दायरे में रहकर की जा रही है, और जो फर्जी घुसपैठी हैं, जो अवैध घुसपैठी हैं, उनको दूर करने के लिए मतदाता सूची, क्योंकि संविधान के मुताबिक भारत का नागरिक ही भारत की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है और वही वोट देने का अधिकार है। और यही कारण है कि जब बिहार का रिजल्ट आया तो एक बड़ा मैसेज गया, क्योंकि अब अक्टूबर के लास्ट से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और एसआईआर के नाम का खौफ देखिए आप, कि जैसे ही वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, वहां पर जो सालों साल से अवैध घुसपैठिए रह रहे थे वो डर गए, उनके अंदर खौफ इतना आ गया कि वो अब देश छोड़ने के लिए, यानी कि पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चुनाव आयोग नहीं कह रहा, ये वो बॉर्डर की तस्वीरें कह रही हैं, जहां पर हजारों की संख्या में डेली अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी वैलिड पहचान पत्र नहीं है। हालांकि आरोप ये भी है कि वहां पर राज्य सरकार की मशीनरी के माध्यम से, ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है, दूसरे राजनीतिक दल भी लगा रहे हैं कि उनके माध्यम से फर्जी तरीके से आधार कार्ड तक बनवा लिया गया। लेकिन बाकी का जो मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो चुनाव आयोग लगातार जिसके ऊपर सख्ती कर रहा है, वो उनके ऊपर नहीं है। तो ऐसे में वो पकड़े ना जाएं, ऐसे में उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसकी वजह से बॉर्डर पर हजारों लोग डेली बॉर्डर पार करने की जुगत में लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं। नाम ना बताने की शर्त पर एक बीएसएफ के अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ये एसआईआर का ही खौफ है, जो किसी ना किसी बहाने से भारत की सीमा में आ गए थे और सालों से जो पश्चिम बंगाल की सीमा में रह रहे थे, लेकिन अब एसआईआर के नाम पर वो लोग देश छोड़ने के लिए, यानी कि फिर से अपने देश वापस लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? कड़क की बदकही में ये बड़ा सवाल है कि एसआईआर के नाम पर जब अवैध घुसपैठिए जब देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिनको शासन या प्रशासन के माध्यम से बाहर करना चाहिए, वो सालों से नहीं करवा पाए। उनकी कोई पहचान, जो असलियत पता करने की होनी चाहिए थी, वो कोशिश नहीं की गई। लेकिन जब अब एसआईआर शुरू हो गया और एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर के खौफ से जब वो खुद व खुद देश छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो एसआईआर तो केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। क्योंकि एसआईआर ऐसी प्रक्रिया है जो देश के दुश्मनों को, अवैध घुसपैठियों को उजागर करने में सफल साबित हो रही है। तो ऐसे में जो एसआईआर रोकने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो क्या उनको समझ में नहीं आता कि जो इस देश के नागरिक हैं उनको उनका हक छीनने का काम अवैध घुसपैठिए करते हैं? तो क्या एसआईआर जरूरी नहीं है? तो एसआईआर को रुकवाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब देश का आम नागरिक उनसे पूछेगा तब वो क्या जवाब देंगे? क्या बिहार चुनाव से उनको समझ में नहीं आता कि जहां वो मजबूती की बात कर रहे थे, किस तरह से बुरी हार बिहार चुनाव में हुई? वहां पर भी उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, और जब एसआईआर के माध्यम से वहां पर फर्जी वोटरों को बाहर करने की कोशिश की गई, तब भी उन्होंने विरोध किया। और अब बड़ी रैली करने की, बड़ी जनसभा करने की भी बात, दावा, जो योजना वो बना रहे हैं, वो क्या वो देश की जनता नहीं देख रही? तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए बिहार चुनाव का रिजल्ट आंख खोल देने वाला होना चाहिए। लेकिन उसके उलट वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो अवैध घुसपैठियों को बाहर करने में बड़ी मददगार साबित हो रहा है।